बिहार में जिन लोगों ने सरकारें चलाई है, वोट तो ले लिया दलित समाज का, पिछड़े समाज का, अति पिछड़े समाज का, लेकिन बिहार का विकास नहीं किया। पलायन वाला प्रदेश बनाया हुआ है, यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है। आज करगहर की धरती पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता हमारी अध्यक्ष माननीय बहन जी ने इधर उदय प्रताप जी को मैदान में उतारा है। उदय प्रताप का उदय हुआ है, ये हाथी पर सवार होकर ये पटना जाएंगे, ये पटना जाएंगे। आज मैंने युवाओं की बात सुना है, करगहर की जनता ने ये बता दिया कि हमारा विधायक जीता हुआ है, उदय प्रताप का विधायक के रूप में उदय होगा। और इन्होंने जो डेवलपमेंट की बातें किया है, युवाओं से जो चर्चा किया है, संवाद किया है कि यहाँ पर ये मिल लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ का पलायन रोकेंगे, तो उदय प्रताप बिहार में अगर करगहर में शुरू करेंगे तो ये बात दूर तक जाएगी। क्या कहिएगा, जिस तरह से बात युवाओं की राह विकास की, आपके द्वारा ये युवा संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, युवाओं का जो पलायन हो रहा है उसको हम लोग रोकने का काम करेंगे। देखिए, हम करगहर के अभी कोचस में हैं और कोचस में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं बता दूं कि रोहतास यानी कि कैमूर और रोहतास, मैं बता देना चाह रहा हूं कि ये जो इलाका है काफी बहुजन समाज पार्टी के प्रभावशाली इलाका है और बगल में ही उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लाल जी मेघनकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर युवा पहुंचे हुए हैं और जो बहुजन समाज पार्टी के युवा हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा लिए और तमाम बिंदुओं पर मेरे साथ बात होगा, क्योंकि 2025 का विधानसभा चुनाव देख सकते हैं कि नजदीक आ चुका है और सभी पार्टियां मजबूती से अपने पार्टी को जिताने के लिए लगातार जो है प्रयास कर रही है। उसी में देख सकते हैं मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लाल जी मेघनकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, खड़ा हो जाते हैं, क्षमा चाहूंगा। क्या कहिएगा, आपके द्वारा इस कार्य यहाँ पर बात युवाओं की राह विकास की जा रही है। सर, एक्चुअली में बिहार में युवाओं का जीवन तबाह है, भरमार बेरोजगारी है। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है। जो लोग रोजी रोटी की तलाश में हैं उनको बाहर के स्टेट में जाके मजदूरी करनी पड़ती है, जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है। बिहार में जिन लोगों ने सरकारें चलाई है, वोट तो ले लिया दलित समाज का, पिछड़े समाज का, अति पिछड़े समाज का, लेकिन बिहार का विकास नहीं किया। पलायन वाला प्रदेश बनाया हुआ है, यहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है। आज करगहर की धरती पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय नेता हमारी अध्यक्ष माननीय बहन जी ने इधर उदय प्रताप जी को मैदान में उतारा है। उदय प्रताप का उदय हुआ है, ये हाथी पर सवार होकर ये पटना जाएंगे, ये पटना जाएंगे। आज मैंने युवाओं की बात सुना है, सैकड़ों युवाओं की बात मैंने सुना है, बहुत देर तक ये संवाद चला है। यहाँ के नौजवानों के चेहरे पर एक खुशी की लहर इस बात को लेकर के आई है कि 2025 में वो बदलाव कर सकेंगे। तो ये युवा संवाद हमारा बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत फलदायी होगा और करगहर से उदय प्रताप विधायक बनेंगे, बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे हमारे। लेकिन विरोधियों का कहना है कि देश की तीसरी नंबर की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन बिहार में जनाधार कम है। बिहार में बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में है और अगर ऐसे ये बात करें कि पूरे प्रदेश में कौन मजबूत है, तो भैया मैं बताना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में यहाँ की कोई पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ती है। आरजेडी वाले भी पूरा प्रदेश में नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस वाले तो कुछ सीट पर लड़ेंगे, बीजेपी वाले भी पूरा प्रदेश नहीं लड़ेंगे, जेडीयू वाले जो बीजेपी की पूंछ पकड़े हैं वो भी नहीं लड़ेंगे। पूरे प्रदेश में अगर चुनाव लड़ने की कोई हिम्मत करेगा और कर रहा है तो माननीय बहन जी के आदेश पर बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। इसलिए मेरा कहना है इस युवा संवाद के माध्यम से कि बीएसपी पूरे प्रदेश में है। ये हो सकता है कि किसी क्षेत्र में हम मजबूत हैं, विनिंग हैं, तो किसी क्षेत्र में हम लीडिंग हैं, उतने मजबूत नहीं है। ये जो शाहाबाद का क्षेत्र है, इसके ये जो 4 जिले हैं, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और रोहतास, इसमें बहुजन समाज पार्टी मजबूत है और कोई पार्टी यहाँ मजबूत नहीं है। क्या कहिएगा, उदय प्रताप जी को लेकर युवाओं का समर्थन किस तरह से मिल रहा है? आज का युवा सम्मेलन तो ये बता दिया, करगहर की जनता ने ये बता दिया कि हमारा विधायक जीता हुआ है, उदय प्रताप का विधायक के रूप में उदय होगा। और इन्होंने जो डेवलपमेंट की बातें किया है,
युवाओं से जो चर्चा किया है, संवाद किया है कि यहाँ पर ये मिल लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ का पलायन रोकेंगे, तो उदय प्रताप बिहार में अगर करगहर में शुरू करेंगे तो ये बात दूर तक जाएगी और ये बिहार में बहुजन समाज पार्टी मजबूत होकर के बैलेंस ऑफ पावर बन करके सरकार की नकेल को अपने हाथ में रख करके करगहर का विकास करेंगे उदय प्रताप, शाहाबाद का विकास होगा और भी हमारे विधायक सब तैयारी में है। बैलेंस ऑफ पावर हम लोग बनेंगे, नौजवानों की बात आगे बढ़ेगी, बेरोजगारी पर लगाम लगाया जाएगा। क्या कहिएगा, जिस तरह से बात युवाओं की राह विकास की, आपके द्वारा ये युवा संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है और इस युवा कार्यक्रम संवाद में जिस तरह से युवा पहुंचे हुए भारी संख्या में, क्या इसका मोटो है, किस तरह से युवा से संवाद कर रहे हैं? देखिए, युवाओं का जो पलायन हो रहा है उसको हम लोग रोकने का काम करेंगे और जो भी 209 करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी जीतेगी तो सदन के माध्यम से करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कल कारखाना खुलवाएगी और कल कारखाना खुलवाने के क्रम में उसमें ये दर्शाया जाएगा कि जो भी यहाँ पर नौकरी करेंगे उस कल कारखाने में 209 करगहर विधानसभा के लोग ही होंगे। देखिए, स्टेट के प्रभारी हैं, क्या कहिएगा, जिस तरह से बहुजन यहाँ अपना दमखम दिखा रही है और जिस तरह से उदय प्रताप जी के आपने 12 तारीख का कार्यक्रम भी देखा होगा और आज का युवा संवाद भी देखा होगा, ये किस तरह का? मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जन सैलाब और जल सैलाब के आगे कोई रुका नहीं है। ये जन सैलाब ये साबित करता है कि करगहर विधानसभा से उदय प्रताप को विधानसभा में भेजने का काम करगहर की जनता करेगी और ये युवाओं की ललकार ने ये तय कर लिया है।